नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह है बीएसआर गवर्नमेंट्स आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है और हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं। पेपर सेकंड के अंतर्गत जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं या जिस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों के बारे में इस व्याख्यान में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और राष्ट्रवाद के संबंध में, एकात्म मानववाद के संबंध में जानकारी हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ में प्राप्त की है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उनके राजनीतिक विचारों को विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ने राज्य से संबंधित सैद्धांतिक, संस्थागत और प्रक्रियात्मक पक्षों पर स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। राज्य के सैद्धांतिक, संस्थागत और प्रक्रियात्मक पक्ष जो हैं उन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों के प्रमुख पक्षों को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है राज्य का प्रयोजन और स्वरूप, अर्थात राज्य का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है और उसका स्वरूप क्या है। दीनदयाल उपाध्याय ने राज्य की तुलना में राष्ट्र को प्राथमिकता दी है। हमने इस बात का अध्ययन किया था उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में और उनके एकात्म मानववादी संबंधी विचारों के अंतर्गत भी। उन्होंने राज्य व राष्ट्र के मध्य साधन व साध्य का संबंध बताया है। राज्य और राष्ट्र को किस रूप में परिभाषित किया है उन्होंने? साधन और साध्य के रूप में, अर्थात साधन क्या है? राज्य, और राष्ट्र क्या है? साध्य। तो राष्ट्र रूपी साध्य का साधन किसको माना है उन्होंने? राज्य को। उनके अनुसार राष्ट्र कुछ मूलभूत आदर्शों और मूल्यों पर आधारित होता है। इस बात को हमने पहले भी इस बात को बताया था उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में कि राष्ट्र कुछ मूलभूत आदर्शों और मूल्यों पर आधारित होता है, जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र की आत्मा या चिति कहकर संबोधित किया है। राज्य उन मूल्यों की क्रियान्विति का संस्थागत साधन है, अर्थात राष्ट्र जो है जिन मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होता है उनकी क्रियान्विति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के द्वारा। ठीक है, तो राज्य एक साधन है और राष्ट्र एक साध्य है। इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय के मत में राज्य के प्रयोजन और उसके औचित्य को स्पष्ट करने के लिए कोई ऐसे आधार नहीं ढूंढे जा सकते जो सभी स्थानों और सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू किए जा सकें। उनके अनुसार राज्य के प्रयोजनों की व्याख्या राष्ट्र के आदर्शों के संदर्भ में ही की जा सकती है कि राज्य के क्या प्रयोजन है, इसकी व्याख्या उस राष्ट्र के आदर्शों के संदर्भ में ही संभव है। भारत के संदर्भ में धर्म के रूप में परिभाषित मूलभूत सिद्धांतों को ही राज्य के प्रयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर हम बात कहें कि पंडित दीनदयाल के अनुसार भारत के संदर्भ में राज्य के क्या प्रयोजन बताए गए हैं, तो उन्होंने राज्य के प्रयोजन को धर्म के रूप में परिभाषित मूलभूत सिद्धांतों के रूप में यहां पर बताया है। हम देखते हैं किस प्रकार आगे। दीनदयाल ने राज्य को राष्ट्र की सामुदायिक शक्ति का एकमात्र केंद्र नहीं माना। अब ध्यान दीजिए कि राज्य को राष्ट्र की सामुदायिक शक्ति का एकमात्र केंद्र नहीं माना। उनका मत है कि समुदाय की शक्ति केवल राज्य में ही केंद्रित नहीं मानी जानी चाहिए। उन्होंने राज्य के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की है। उनका कथन है, विभिन्न संस्थाओं में राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है किंतु सर्वोपरि संस्था नहीं है। आज विश्व में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनका एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोग प्राय राज्य को ही समाज का एकमेव प्रतिनिधि मानते हैं, अर्थात सर्वोच्च संस्था मानते हैं, और दूसरी संस्थाएं नगण्य हो गई हैं, उन्हें कम महत्वपूर्ण माना जाता है तथा राज्य इतना प्रभावी हो गया है कि संपूर्ण शक्ति उसमें केंद्रित हो गई है तथा उसका एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। तो राज्य की शक्ति बढ़ने को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विश्व की कई समस्याओं की जड़ माना है। दीनदयाल ने भारतीय परंपरा की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि उसमें जीवन का केंद्र राज्य को नहीं माना गया है। उन्होंने कहा
कि इसी कारण अनेक बार राज्य के पराधीन होने का अवसर आने पर भी राष्ट्र समाप्त नहीं हुआ तथा विदेशी दासता के युग में भी भारत एक राष्ट्र बना रहा। तो भारतीय परंपरा के लिए कि इस बात की प्रशंसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं कि उसके जीवन का केंद्र राज्य को नहीं माना गया है। अगर राज्य ऐसी बात होता तो राज्य का जो पराधीन रहा था अंग्रेजों के समय, पराधीन होने के बावजूद भी हमारा राष्ट्र समाप्त नहीं हुआ था, भारत एक राष्ट्र बना रहा दासता के युग में भी। दूसरी बात उनके राजनीतिक विचारों की है, वह क्या है? व्यक्ति और समुदाय के हितों के मध्य तादात्म्य में। इस बात का हमने अध्ययन उनके एकात्म मानववाद के अध्याय के दौरान भी टॉपिक के अंतर्गत भी किया था। दीनदयाल के मत में व्यक्ति और समुदाय के हितों के मध्य टकराव नहीं है। उन्होंने व्यक्ति की गरिमा का समर्थन किया तथा यह प्रतिपादित किया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा मनमानी नियंत्रण नहीं लगाए जाने चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रताओं पर, अधिकारों पर राज्य द्वारा मनमाने नियंत्रण नहीं लगाए जाने चाहिए। किंतु साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का समर्पण स्वयं व्यक्ति के परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। अर्थात राष्ट्र के प्रति जो व्यक्ति का समर्पण है वह व्यक्ति के परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है, ऐसा दीनदयाल उपाध्याय ने प्रतिपादित किया है। इस दृष्टि से उन्होंने समुदाय के उत्थान को व्यक्ति के स्वयं के उत्थान के लिए आवश्यक माना। समुदाय के उत्थान को व्यक्ति के स्वयं के उत्थान के लिए आवश्यक माना। उन्होंने व्यक्ति से मैं की बजाय हम के संदर्भ में विचार करने की अपेक्षा की। उनके शब्दों में हम ही वह मूलभूत तथ्य है जो मैं को सार्थक बनाता है। आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास इसी तथ्य में निहित हैं। कोई व्यक्ति मैं से लेकर हम तक नहीं पहुंचे, केवल व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा से ही सब कुछ करे, योगाभ्यास करे तो भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। कोई व्यक्ति मैं से लेकर हम तक नहीं पहुंचे, केवल व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा से ही सब कुछ करे और योगाभ्यास करे तो भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति इतनी छोटी चीज नहीं है जो समाज को छोड़कर किसी को एकांत में मिल जाए। किसी प्रकार की सिद्धि भले ही प्राप्त हो जाए, तथापि यह सिद्धि तब तक बेकार ही है जब तक वह अपने चारों ओर फैले समाज बंधुओं को उन्नत करने में समायोजित न हो। कुछ लोगों की ऐसी धारणा गलत है कि समाज अधपतित रहते हुए भी केवल वही अकेले मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। कि समाज अधपतित रहते हुए भी केवल वही अकेले मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। मुक्ति नाम की कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, मुक्ति भी समष्टिगत है। जब समाज मुक्त होगा, ऊंचा उठेगा, उन्नत होगा, तभी व्यक्ति को शांति मिल सकती है। अर्थात अगर समाज पतित है और व्यक्ति सोचता है कि वह उन्नति कर सकता है तो ऐसा संभव नहीं है। जब समाज मुक्त होगा, ऊंचा उठेगा और उन्नत होगा, तभी व्यक्ति को शांति मिल सकती है। सामुदायिक हितों के लिए व्यक्ति के समर्पण को दीनदयाल ने धार्मिक पवित्रता का स्तर प्रदान कर दिया तथा घोषित किया कि राष्ट्र भक्ति, समाज भक्ति ही भगवान भक्ति है। राष्ट्र भक्ति, समाज भक्ति को ही उन्होंने भगवान भक्ति का नाम दिया है। व्यक्ति और समुदाय के मध्य एकात्मकता और परस्पर पूरकता के विचार को दीनदयाल ने आवश्यक माना। व्यक्ति और समुदाय के मध्य एकात्मकता और परस्पर पूरकता, दोनों के मध्य एकात्मकता और पूरकता के विचार को दीनदयाल ने आवश्यक माना। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि पश्चिमी चिंतन में व्यक्ति और समाज का परस्पर टकराव पूर्ण माना गया है। पश्चिमी चिंतन में व्यक्ति और समाज का टकराव पूर्ण माना गया है, जबकि भारतीय चिंतन में इन दोनों के हितों को एक साथ संपन्न करने की कल्पना की गई है। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि पश्चिमी चिंतन में व्यक्ति और समाज का संबंध परस्पर टकराव पूर्ण माना गया है, जबकि भारतीय चिंतन में इन दोनों के हितों को एक साथ संपन्न करने की कल्पना की गई है। अर्थात व्यक्ति और समाज का संबंध परस्पर पूरक माना गया है, टकराव पूर्ण नहीं। उनका कथन है, भारत में व्यक्ति को भी मान्यता है और समाज को भी, दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। जहां यह सिद्धांत माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण सुख और संपूर्ण विकास प्राप्त हो, इस तरह की सुविधा समाज को भी
देनी चाहिए। वहां यह भी माना गया है कि समाज का अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो। प्रत्येक व्यक्ति एक ओर अपने सुख और विकास की ओर बढ़े और दूसरी ओर स्वेच्छा से स्वयं को समाजाभिमुख, समाज केंद्रित एवं समाज समर्पित करे। समाज अभिमुख, समाज केंद्रित और समाज समर्पित करे, तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। अपनी परिपक्व सुख और परिपक्व विकास यानी चरम सुख और चरम विकास को समाज पुरुष के चरणों पर अर्पित करे। इस प्रकार अपने यहाँ व्यक्ति स्वातंत्र एवं सामाजिक अनुशासन में पूर्ण तादात्म्य दिखाई देता है, जबकि पश्चिम को इस पर आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ व्यक्ति और समाज में परस्पर पूरकता दिखाई गई है, पाई जाती है, न कि कोई टकराव। इस बात पर भी जो पश्चिमी जगत है वह आश्चर्य व्यक्त करता है। अब है तीसरी जो बात है उनके राजनीतिक विचारों से संबंधित धर्म राज्य संविधानवाद की मौलिक धारणा। संविधानवाद को पश्चिम में एक ऐसे सिद्धांत के रूप में समझा जाता है जिनमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों को सांविधानिक संस्थाओं और समाज के कार्यकरण का आधार माना जाए। तो संविधानवाद क्या है? पश्चिमी जगत में एक ऐसे सिद्धांत के रूप में जाना जाता है जिसमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों को सांविधानिक संस्थाओं और शासन के कार्यकरण का आधार माना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म राज्य के विचार का प्रतिपादन किया और भारत में धर्म को राजनीतिक संस्थाओं की सार्थकता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म राज्य के विचार का प्रतिपादन कर भारत में धर्म को राजनीतिक संस्थाओं की सार्थकता का मापदंड बताया है। उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपरा का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में राज्य का आधार धर्म को ही माना गया था। इस प्रकार राज्य का अस्तित्व ही धर्म के रूप में परिभाषित मूल्यों और सिद्धांतों को लागू करने के लिए स्वीकार किया गया। दीनदयाल ने स्पष्ट किया कि धर्म राज्य की उनकी संकल्पना किसी ऐसे संप्रदायवादी राज्य की नहीं है जिसमें किसी विशेष पंथ के नियमों और मान्यताओं को राजनीतिक व्यवस्था का आधार मान लिया जाए तथा नागरिकों को अपने पंथ और धार्मिक विश्वासों को मानने की स्वतंत्रता ही नहीं हो। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धर्म अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है। उन्होंने धर्म को शाश्वत नैतिक मूल्यों के रूप में परिभाषित किया और यह स्पष्ट किया कि धर्म को ही भारतीय राष्ट्र का आधारभूत तत्व माना जा सकता है। उन्होंने घोषणा की कि भारत में संविधान को संप्रभु नहीं माना जा सकता, अपितु यहाँ धर्म ही संप्रभुता संपन्न है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है, जिस प्रकार हम धर्म को आज के समय में परिभाषित करते हैं उस रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म को नहीं माना, जिसे हम रिलीजन कहते हैं अंग्रेजी में, उस अर्थ में नहीं माना। उन्होंने धर्म का अर्थ लगाया था शाश्वत नैतिक मूल्य। यही फर्क है। एक धर्म राज्य जो होता है वह जो होता है शाश्वत नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार, न कि उस रूप में परिभाषित होता है जिसे हम रिलीजन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धर्म को उन्होंने शाश्वत नैतिक मूल्यों के रूप में परिभाषित कर धर्म राज्य की जो संकल्पना प्रतिपादित की है वह शाश्वत नैतिक मूल्यों पर आधारित है। अब बात करते हैं चौथी बात, उनकी राजनीतिक विचारों से संबंधित है स्वराज्य की धारणा। दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के लिए स्वराज्य के महत्व का प्रतिपादन किया। उन्होंने स्वराज्य को देश का शासन स्वयं चलाने के अधिकार की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित नहीं माना। उनके अनुसार स्वराज्य का अर्थ यह नहीं है कि देश का शासन हम स्वयं चलाएं। उनके अनुसार स्वराज्य की व्याख्या में 3 अनिवार्य पक्ष हैं। पहला है, राज्य उन लोगों के द्वारा संचालित हो जो राष्ट्र के अंग हैं। ठीक है, कि राज्य उन लोगों के द्वारा संचालित हो जो राष्ट्र के अंग हैं। राज्य का संचालन राष्ट्रीय हितों के अनुकूल किया जाए। राज्य में राष्ट्र के हितों का संरक्षण और संवर्धन करने की सामर्थ्य स्वयं में हो। तो केवल देश का शासन स्वयं चलाने का अधिकारी स्वराज्य नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने स्वराज्य की परिभाषा को व्यापक रूप दिया है और उसमें इन 3 पक्षों को भी शामिल किया है कि राज्य उन लोगों के द्वारा संचालित हो जो राष्ट्र के अंग हैं। राज्य का संचालन राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होना चाहिए और राज्य में राष्ट्र के हितों का संरक्षण और संवर्धन करने की सामर्थ्य या क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्र हित के प्रति समर्पण और स्वावलंबन दीनदयाल के अनुसार स्वराज्य के आवश्यक। राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्र हित के प्रति समर्पण और स्वावलंबन,
दीनदयाल के अनुसार स्वराज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाए कई बार परीक्षाओं में कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार स्वराज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, यानी दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में स्वराज्य की क्या परिभाषा है। तो आपको इन बातों को याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल ने स्वयं की भावना को स्वराज्य के लिए अनिवार्य माना। स्वयं की भावना को स्वराज्य के लिए अनिवार्य माना। इस प्रकार सांस्कृतिक अस्मिता का बोध उनके अनुसार स्वराज्य की पूर्व शर्त है, यानी अपनी जो सांस्कृतिक अस्तित्व है, सांस्कृतिक अस्मिता है, उसका बोध उनकी स्वराज्य की धारणा में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि यदि भारतीय विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा और विदेशी मूल्यों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते तो स्वराज्य का व्यवहार में कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो कहने का यह अर्थ यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार स्वराज्य की धारणा उनकी सांस्कृतिक अस्मिता पर जुड़ी हुई है, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता का बोध उसमें शामिल है। दीनदयाल के मत में स्व संस्कृति और स्व भाषा के प्रति गौरव का भाव स्वराज्य के सटीक आधार हैं। तो स्वराज्य के क्या आधार हैं? अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर गंभीर चिंता प्रकट की कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारतीय जनता स्वयं की भावना को विस्मृत कर बैठी। कहने का तात्पर्य यह है कि दीनदयाल के अनुसार जब हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो जो भारत की जनता थी वह स्वयं की भावना को भूल गई, स्व संस्कृति, स्व भाषा के प्रति गौरव था उसको वह भूल गई, विस्मृत कर दिया उसने। अब विदेशी वस्तुएं, विदेशी सभ्यता और विदेशी विचारधाराएं हमारे आकर्षण और अनुकरण का केंद्र बन गई। आज़ादी के बाद हमने विदेशी वस्तुओं को अपना लिया, विदेशी संस्कृति का हम फॉलो करने लगे, विदेशी विचारधारा का आकर्षण और अनुकरण हम लोग करने लगे। उन्होंने आत्महीनता के इस भाव से भारतीय जनता को मुक्त किया जाना स्वराज्य को वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक माना। तो सांस्कृतिक अस्मिता का जो बोध है, कहने का मतलब यह है कि हम विदेशी संस्कृति के प्रति जो अनुराग हमारा है, जो अनुकरण हम करते हैं, उसको छोड़ें और स्वराज्य का आधार हम जो है अपनी स्व संस्कृति को, स्व भाषा को बनाएं। ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने इस विचार के अंतर्गत कहा है। अब है धर्म और पंथ के प्रति दृष्टिकोण कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का धर्म और पंथ निरपेक्षता के प्रति क्या दृष्टिकोण था। दीनदयाल विधि के शासन के विचार में गहरी आस्था रखते थे, कानून के शासन में उनकी गहरी आस्था थी। इस कारण वे भारत के सभी नागरिकों के विश्वास और अंतःकरण की स्वतंत्रता का आदर करते थे। विश्वास और अंतःकरण की स्वतंत्रता का आदर करते थे। राज्य द्वारा इस स्वतंत्रता को संरक्षण दिया जाना आवश्यक मानते थे, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी विचार भारत के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने धर्म की भारतीय धारणा और अंग्रेजी के शब्द रिलीजन के मध्य भेद किए जाने की आवश्यकता बताई और कहा कि धर्म का अर्थ रिलीजन यानी पंथ या मजहब नहीं है। उनके अनुसार धर्म ऐसे व्यापक और सार्वभौम सिद्धांतों का संग्रह है जिन पर समाज टिका हुआ है। धर्म क्या है? ऐसे व्यापक और सार्वभौम सिद्धांतों का संग्रह है जिन पर समाज टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि इस अर्थ में कोई भी ऐसा राज्य जो राष्ट्र के कुछ निश्चित आदर्शों की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में हो, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वस्तुतः राष्ट्र के मूलभूत आदर्शों के रूप में परिभाषित धर्म तो उस राज्य के संविधान, शासन की संरचनाओं और राजनीति को अनुप्राणित करेगा। धर्म को राज्य की मूलभूत प्रेरणा मानते हुए भी उन्होंने सांप्रदायिक मंतव्यों का पोषण नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि धर्म पर आधारित राज्य ही वस्तुतः सभी पंथों के अनुयायियों को समान संरक्षण प्रदान कर सकता है तथा उनमें सुरक्षा और समरसता का भाव उत्पन्न कर सकता है। उनका कहना है, हमने किसी संप्रदाय या वर्ग की सेवा का नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया है। सभी देशवासी हमारे भाई हैं, बांधव हैं। जब तक इन सभी बंधुओं को भारत माता के सपूत होने का सच्चा गौरव प्रदान नहीं करा देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो धर्म और पंथ निरपेक्षता के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था वह काफी व्यापक है। उसमें उन्होंने पंथ या मजहब को शामिल नहीं किया और धर्म को माना। और धर्म क्या है? एक नैतिक मूल्यों और नैतिकता पर जो टिका हुआ है, जो इसका एक रूप है, उसको उन्होंने राजनीति का आधार मानने का समर्थन किया, न कि रिलीजन जिसे हम पंथ या मजहब कहते हैं।
अब है भारत के लिए एकात्मक शासन का समर्थन। आप जैसा कि जानते हैं दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था जैसा कि हमारे भारत में है, एकात्मक शासन व्यवस्था जैसा कि हम ब्रिटेन में देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने संघात्मक व्यवस्था को भारत जैसे राज्य के लिए उपयुक्त नहीं माना। उनके अनुसार संघात्मक शासन भारत की राष्ट्रीयता और परंपरा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता तो प्रतिपादित की तथा स्थानीय संस्थाओं को शक्तिशाली बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आदर्श को यथार्थ में चरितार्थ करने पर बल दिया, किंतु इसके लिए उन्होंने केंद्र और राज्य के मध्य शासन की शक्तियों के औपचारिक विभाजन को अनावश्यक माना। अर्थात संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उसको उन्होंने अनावश्यक माना। यद्यपि वे राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता प्रतिपादित करते थे और स्थानीय संस्थाओं को शक्तिशाली बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आदर्श को प्राप्त करने पर बल देते थे, किंतु उन्होंने केंद्र और राज्यों के मध्य, जैसा कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था में किया गया है, शक्तियों के औपचारिक विभाजन को उन्होंने अनावश्यक माना। नेक्स्ट है प्रजातंत्र का समर्थन किंतु प्रजातांत्रिक पद्धति के दोषों के निराकरण पर बल। तो उन्होंने प्रजातंत्र या लोकतंत्र का समर्थन किया, किंतु जो प्रजातांत्रिक पद्धति के या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो दोष हैं उनके निराकरण पर उन्होंने बल दिया। दीनदयाल ने शासन की अन्य प्रणालियों की तुलना में प्रजातंत्र की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, क्योंकि यह पद्धति जनता को शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। क्यों है श्रेष्ठ यह अन्य शासन प्रणालियों से? क्योंकि यह जनता को शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। किंतु उन्होंने इस बात की आलोचना की कि व्यवहार में प्रजातांत्रिक पद्धतियां बहुमत के स्थूल नियम का प्रतीक बनकर रह गई हैं। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का नियम लागू होता है और उनमें से प्रजातंत्र की मूल भावना अर्थात जनता के हितों के प्रति समर्पण लुप्त हो गया है। तो हम बहुमत का जो नियम है उसके लोकतंत्र उसका प्रतीक बनकर रह गया है। इसमें जनता के हितों के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वह मूल भावना अब लोकतंत्र में नहीं रही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार उनका मत है कि शाश्वत धर्म और जनहित के प्रति समर्पित शासन ही वास्तविक प्रजातंत्र माना जा सकता है। तो वास्तविक प्रजातंत्र कौन होगा? जो धर्म, शाश्वत धर्म और जनहित के प्रति समर्पित हो। तो धर्म का ध्यान रखिएगा, धर्म का अर्थ जो है हम जिस तरीके से धर्म को समझते हैं उस अर्थ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म को परिभाषित नहीं किया है। धर्म को उन्होंने शाश्वत नैतिकता, शाश्वत मूल्यों, नैतिक मूल्यों के रूप में परिभाषित किया है, न कि किसी पंथ या मजहब के रूप में या ना कि रिलीजन के रूप में। तो वही प्रजातंत्र वास्तविक प्रजातंत्र होगा जो शाश्वत धर्म और जनहित के प्रति समर्पित हो। उनका कथन है सच्चा प्रजातंत्र वही हो सकता है जहां स्वतंत्रता और धर्म दोनों हों। उन्होंने जनमत के परिष्कार और जनजागृति को भी प्रजातंत्र की सफलता का विश्वसनीय आधार माना। जनमत जो है वह जागरूक हो, ठीक है, तभी प्रजातंत्र सफल हो सकता है। उनके अनुसार प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि राष्ट्रीय आदर्शों और राष्ट्र के मूल प्रयोजनों तथा अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जनता जागरूक रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनवरत लोक शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था को अपनाया जाना आवश्यक माना। तो ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचार जो विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हमने उनका अध्ययन किया है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जितना आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, या हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस संपूर्ण सामग्री की एक पीडीएफ फाइल भी दी है, तो आप डाउनलोड करके उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको समझने में आसानी रहेगी, परीक्षा में आप बेहतर तरीके से अपने उत्तर पुस्तिका में लिख पाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।